हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक और नई वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, भारत, आकार और स्थिति, चैप्टर 1। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले जो इसमें दे रखा है आपका भारत की स्थिति क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। भारत दक्षिण एशिया में पड़ता है। ओके, और भारत की जो स्थिति देखने को मिलती है वो देखने मिलती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक। ओके, और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 डिग्री मिनट पूरब देशांतर तक। तो ये भारत की स्थिति देखने मिलती है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में हमारे को देखने मिलते हैं कुल 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। 8 अभी के टाइम पे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, तो टोटल कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे को देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें जो भारत में दक्षिण पूर्व में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और जो कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार कहां पड़ता है? अंडमान निकोबार जो पड़ता है वो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। ओके, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, और एक लक्षद्वीप। दो द्वीप समूह है भारत के। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है अंडमान निकोबार। ओके, और लक्षद्वीप पड़ता है अरब सागर में। इनकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवारत्ती। ओके, और अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो है श्री विजयपुरम। ओके, क्या है? श्री विजयपुरम, जो हमारे को देखने को मिलती है इसकी कैपिटल। इसके अलावा हम बात करें जो हमारे को देखने को मिलता है, दो द्वीप समूह के। भारत की स्थिति पता लग गई आपको क्या है? भारत में कुल कितने राज्य? 28 राज्य, 7 केंद्र, वो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। विश्व के हिसाब से देखें भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल भारत का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल हमारे को देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि टोटल विश्व के हिसाब से क्षेत्रफल कितना है, विश्व के हिसाब से देखें तो 2.4% क्षेत्रफल है भारत का। कितना? 2.4%। पॉपुलेशन की बात करें 17.5% जनसंख्या है विश्व के हिसाब से भारत की। कितनी? 17.5% जनसंख्या है पूरे विश्व की, और इतने में रहती है 17.5% जनसंख्या, 2.4% क्षेत्रफल है पूरी दुनिया का। हमारी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर। ओके, 15,200 किलोमीटर हमारे को देखने को मिलती है जो सीमा रेखा की लंबाई है हमारी। ओके, 15,200 किलोमीटर। ये क्या है? हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसके अलावा हम देखें 7,516, ये जो है ये देखने को मिलती है तटीय भाग की लंबाई। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है हमारी? 7,516, और ये पूरी हमारी सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, तो हमारे को जो लंबाई देखने को मिलती है वो है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। और अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण, ये है 3214 किलोमीटर। ओके, 3214 किलोमीटर हमारे को देखने को मिलती है उत्तर से दक्षिण लंबाई। पूरब से पश्चिम जो है ये हमारी 2933 किलोमीटर। तो ये आपको लेंथ पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें टाइम की, तो भारत का जो समय निर्धारित होता है वो होता है 82 डिग्री 30 मिनट से मिर्जापुर से। मानक रेखा जिसे कहते हैं, मानक समय रेखा है। ओके, 82 डिग्री 30 मिनट जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमारी डिसाइड होती है। ओके, अगर हम बात करें कि भारत के जो है कितने राज्य दूसरे देशों से लगते हैं, तो 17 राज्य ऐसे हैं दूसरे देशों से लगते हैं।
और सबसे ज्यादा राज्य कौन से राज्य से लगते हैं? तो यूपी से 8 राज्य, 8 राज्य जो है उत्तर प्रदेश से टच होते हैं। यूपी से लगते हैं सबसे ज्यादा राज्य, 8 राज्य। कौन कौन से लगते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार और झारखंड। ओके, क्या क्या? सबसे पहले दोनों पहाड़ी राज्य हमारे जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद में राजस्थान और हरियाणा, ये दोनों राज्य टच होते हैं यूपी से। फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिससे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला है, और बिहार और झारखंड। ओके, ये 8 राज्य टच होते हैं उत्तर प्रदेश से। और एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है दिल्ली, दिल्ली भी यूपी से टच होता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज। उसके बाद हम बात करें कौन कौन से ऐसे राज्य भारत के जो चारों तरफ बॉर्डर से घिरे हुए हैं, ना पानी से लगते हैं और ना फिर दूसरे देशों से लगते हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं? जो हम कहते हैं स्थलरुद्ध राज्य या फिर लैंडलॉक स्टेट। ये कौन कौन से हैं? एक है तेलंगाना, एक है हरियाणा, एक है मध्य प्रदेश, एक है झारखंड और एक बच गया हमारा कौन सा? छत्तीसगढ़। ओके, कौन कौन सा? तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये सारे जो राज्य हैं हमारे, ये जो राज्य हैं ये दूसरे देशों से भी नहीं लगते और साथ ही साथ ना पानी से लगते हैं, ये लैंडलॉक स्टेट कहलाते हैं भारत के। ओके, उसके बाद हम बात करें कि जनसंख्या के हिसाब से जो हमारे को देश देखने मिलते हैं वो कौन कौन से देखने मिलते हैं, और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन कौन से देश देखने मिलते हैं, तो लाइन से याद रखना। सबसे पहले बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से रूस, कनाडा, फिर अमेरिका, रूस, कनाडा, अमेरिका, फिर चाइना, उसके बाद में ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। ये क्षेत्रफल के हिसाब से 8 हमारे जो देश है। शुरू में सबसे पहले कौन सा आता है? रूस, क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरे पे आता है चाइना, क्षेत्रफल के हिसाब से। तीसरे पे आता है दूसरे पे कनाडा आता है, फिर तीसरे पे आता है अमेरिका, चौथे पे चाइना। ओके, लाइन से याद रखना है आपको। कनाडा में ए लगा देते हैं हम, रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो ये 7 देश जो रहेंगे सबसे हमारे जो शुरुआती 7 देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज जो है हमारे को देखने मिलते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो सबसे पहले पे जो आता है वो आता है हमारा अब के टाइम पे इंडिया हो गया है। ओके, इंडिया, चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, उसके बाद में ब्राजील का पाकिस्तान, बांग्लादेश। ओके, ये क्या है? इंडिया, चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया, फिर है ब्राजील, ब्राजील दोनों में 5वें पे। ओके, ध्यान रखना। फिर है पाकिस्तान और लास्ट में हमारे को क्या देखने मिलता है? बांग्लादेश। ये तो जनसंख्या के हिसाब से हमने देख लिए इंडिया, चाइना अभी के हिसाब से। ओके, अब इंडिया ने चाइना को क्रॉस कर दिया है। इंडिया, चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जनसंख्या के हिसाब से हमारे को देश देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, भारत से कौन कौन से देश टच होते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। ओके, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। इसके अलावा हमारे को जो देखने को मिलते हैं देश, इसके नेपाल, भूटान हो गया, एक बांग्लादेश। ठीक है, ये जो देश हैं हमारे से लगते हैं सीधे सीधे बॉर्डर के थ्रू। 8 देश हैं, 7 जो देखने मिलते हैं, और इसके अलावा पानी से भी लगते हैं कुछ। पाकिस्तान जो पानी से लगने वाले हैं उसमें हम देखते हैं, इसी में ऐड कर देना हमारे को पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, 3 तो इसी में से। फिर है इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका। ओके, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका,
ये जो है ये पानी से लगते हैं, और बांग्लादेश ये हो गए। ओके, ये सारे देश जो है हमारे को देखने मिलते हैं पानी से लगते हैं। इसके अलावा हम देखें दूसरे कुछ देश भी हैं जो हमारे टच होते हैं, लेकिन वो पानी के थ्रू ही टच होते हैं। एक और है इसमें, वो है मालदीव, छोटा देश है। तो ये सारे देश जो है ये पानी से टच होते हैं, बाकी ये सब बॉर्डर से टच होते हैं। ओके, उसके बाद में बात करें अगर हम, जो हमारे देश में मिलता है पड़ोसी देश हमने देख लिया भारत की। उसके बाद बात करें कि भारत और पाकिस्तान जो है, भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो क्या है, वो है तुम्हारे को जो देखने मिलती है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ सीमा रेखा। और भारत चीन की जो है ये कौन सी है, मैकमोहन, भारत चीन की है मैकमोहन सीमा रेखा। और भारत श्रीलंका वो देखने मिलती है हमारे को पाक जल संधि, ये आपको पता होना चाहिए तीनों देशों के बारे में। भारत नेपाल काली नदी से जुड़े हुए हैं। अब बात आती है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का, भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, वो है राजस्थान। जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य की है भारत में, वो है हमारी उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी ज्यादा जनसंख्या है यूपी के अकेले की। ओके, उसके बाद में बात करें साक्षरता दर, वो है केरला की। घनत्व बिहार। तो ये हमारे को इंपॉर्टेंट चीजें देखने मिलती है इस चैप्टर में। सारी चीजों को हमने इसमें कवर करा है। भारत की स्थिति क्या है, आकार क्या है, जनसंख्या के हिसाब से कौन से देश आते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन कौन से देश आते हैं लाइन से, और भारत में कौन कौन से राज्य दूसरे देशों से लगते हैं, टोटल कौन कौन से राज्य हैं। ओके, सारी चीजों को इसमें कवर करा है। तो इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।